हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 2 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक डीके साइंस अकेडमी का दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ी सी आवाज़ अलग आ रही होगी आज, है ना, थोड़ा कफ एंड कोल्ड हो रखा है। ठीक है, चलो सबसे बात करेंगे पहले लोग दोस्तों लोथल का। तो लोथल की अगर बात करें तो एक हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक प्लेस था, और ये एक लौता ऐसा प्लेस था जो आपका पोर्ट था। ठीक है, जो क्या था, पोर्ट था। दोस्तों पोर्ट का मतलब ये है बेसिकली कि एक लौता ऐसा प्लेस था जहाँ पे ये लोग मतलब बंदरगाह की तरह यूज करते थे, है ना। ठीक है, अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो आज के टाइम में जो पूरा का पूरा पाकिस्तान है ना, वो पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये छोटा सा मैप है, इसके बाद हम बड़े मैप में भी देखेंगे इसको, है ना। एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका प्लेस। ठीक है, जो ग्रीन कलर में आपको पूरा दिख रहा है ना, ये था पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन आपका। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो आप देखोगे, अगर मैं पाकिस्तान को बस अगर आपको समझाना चाहूँ कि पाकिस्तान कहाँ पे है, तो देखो ये पाकिस्तान का आज का करंट टाइप का मैप है ना। उस टाइम तो पाकिस्तान होता ही नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ से एक्चुअली इनका मैप हम लोग दिखाते हैं क्योंकि उसके ऊपर का इंडिया का पार्ट है। बट अगर एक्चुअल कब्जे की बात करें तो पाकिस्तान का कब्जा यहाँ तक है, क्योंकि कश्मीर का ऊपर का हिस्सा किसके पास है, आपका पाकिस्तान के पास है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सारी की सारी कहाँ मतलब देखोगे, लोथल छोड़ के ज्यादातर देखोगे तो आप कहाँ पाया जाता है आपका, ये आ जाता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, लोथल एक लौता प्लेस था जहाँ पे समुद्रों के साथ क्या करते थे, समुद्री बॉर्डर शेयर करता था, एक लौता प्लेस था। इसीलिए आप कभी भी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, लोथल की जब भी चर्चा होगी तो एकमात्र पोर्ट था या लिखा रहेगा, आपको कहीं ना कहीं हमेशा मिलेगा। ठीक है, अब अच्छा चर्चा में क्यों है, लोथल में मतलब लोथल में क्या कर रहे थे लोग, रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे जो रिसर्च वाला एक छात्र था, जमीन धसी और उस छात्र की दबने की वजह से क्या हुई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वो धस गया उसमें और उसकी डेथ हो गई, इसलिए थोड़ी सी चर्चा में है। ठीक है, तो अगर इसकी टोटल डिटेल की बात करें तो लगभग इसका निर्माण हुआ था लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, इसकी जो आर एस अच्छा, ये एस आर राव के बारे में पूछ सकता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो 1954 में किया था किसने, एस आर राव ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। लोथल का बेसिकली मीनिंग गुजराती में बात करें तो लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला, और सिंधी में जाएंगे तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, या मोहनजोदाड़ो भी हम लोग कई बार बोलते हैं। ठीक है, इसका भी अर्थ यही होता है, मृतकों का टीला। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मोहनजोदाड़ो का मतलब मृत्यु का टीला होता है और लोथल का मतलब क्या होता है ना। दोनों का मतलब सेम होता है। गुजराती में लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो में बेसिकली सिंधी भाषा में बोली जाती है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका मृतकों का टीला। दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है ना, इतनी चीज याद रखेंगे। और अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा का एकमात्र ये क्या था, बंदरगाह शहर था। तो ये मैंने आपको बस बता दिया। इसको क्या किया था, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था, कब, 2014 में, अप्रैल 2014 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ लोथल में दोस्तों एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद खोला जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अ, ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल हेरिटेज मरीन सेंटर खोला जा रहा है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा के मतलब गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में देखो 3 प्लेसेस है मेजरली। ठीक है, एक एक को बोलते हैं हम सुरकोटदा, है ना, और एक धोलावीरा, और एक आपका लोथल। तो ये तीनों प्लेसेस गुजरात में। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ देगा, लोथल लिख देगा, ठीक है, सुरकोटदा लिख देगा, धोलावीरा लिख देगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे देगा, यहाँ महाराष्ट्र लिख देगा, है ना, यहाँ गुजरात लिख देगा, यहाँ उड़ीसा लिख देगा। पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग जब मिलाओगे तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। बाकी लोथल और ये कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है, धोलावीरा भी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऐसे आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग करके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। क्योंकि इस मैप में आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है, देखो ये रहा लोथल, जो मैंने आपको बताया कि बंदरगाह के रूप में एक बसा हुआ शहर था, है ना। ठीक है, तो देखो हड़प्पा, आपकी बात करें, देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कहाँ था, यहाँ पे था, इंडस रिवर किनारे था ये। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। और अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना भी होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो मैं किसी दिन ऐड करके आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ऐड करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, नयाकर पट्टी टंगस्टन ब्लॉक है। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो लोग उत्खनन कर रहे थे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। मान लो मैं एक कंपनी हूँ एबीसी, है ना, मैं कोई कंपनी हूँ एबीसी, मुझे कांटेक्ट मिला कि यार इस एरिया में ना क्या करना है, टंगस्टन की खेती मतलब खुदाई करनी है। कितना, ये सर्कल वाला एरिया मुझे मिला। ठीक है, अभी सर्कल वाला एरिया तो मुझे मिल गया है खुदाई करने के लिए। अब
मुझे लेकिन इधर का एरिया नहीं मिला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, मैं खुदाई चालू किया, मैं इधर इस एरिया से खुदाई करते 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 इस एरिया को भी कवर कर लिया। इतना इतना एक्स्ट्रा खुदाई कर दिया मैंने। जो एरिया मुझे क्या था, अलॉट नहीं था, एरिया क्या था, मुझे अलॉट नहीं हुआ था, है ना। बट मुझे कितना अलॉट हुआ था, ये सर्कल वाला इधर वाला, ठीक है। लेकिन जो क्रॉस क्रॉस वाला है, ये वाला एरिया मुझे अलॉट नहीं था, फिर भी मैंने खुदाई कर दी। तो वो सेम चीज वही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक अरिट्टा पट्टी करके बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अरिट्टा पट्टी बायोडाइवर्सिटी है, देखो यहाँ पे अट्टापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट भी है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, ओवरलैप करके खन दिया, मतलब खुदाई कर दिया, जो भी कह लो आप, ठीक है। मदुरई डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अब इसमें से बड़ी चर्चा हो गई। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई कंपनी हो, ठीक है, कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, सारी चीजें ठीक लगती हैं। बट अगर आपको मैंने ये एरिया इतना ही अलॉट किया, तो आपको इतने में ही उत्खनन करना चाहिए था, खुदाई करनी चाहिए, तो जो भी काम करना है इतने में करना था। आप ये ओवरलैप करके यहाँ तक पूरा नहीं कर सकते ना, कि मैं इस एरिया को भी कब्जा कर लूंगा ना, गवर्नमेंट से मेरी साठगांठ है तो, ठीक है। इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटीज होते हैं ना, वहाँ पे मतलब स्पेसीज इनरिचमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो इसी की बात कर लूँ, है ना, अगर अरिट्टा पट्टी की ही मैं बात कर लूँ, तो देखो यहाँ पे 250 से ज़्यादा बर्ड स्पेसीज रहती है ना। और कुछ में पेंगोलिन रहते हैं, लोरिस रहते हैं, पाइथन्स रहते हैं, सिलेंडर लोरिस, पाइथन्स वगैरह रहते हैं। तो अगर आप मान मान लो कि अगर ये दलदली भूमि या जो भी एरिया है, मैंने उसको खराब कर दिया, तो क्या पाइथन कहाँ जाएंगे? आपके घर में घुसेंगे, फिर वो जो आस पड़ोस के गाँव है वहाँ जाएंगे, है ना। पेंगोलिन बाहर निकल जाएंगे। पेंगोलिन बेसिकली देखोगे तो कुछ ये कछुए जैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा इनका उभरा रहता है, उसमें सीख जैसे निकले रहते हैं, इसको पेंगोलिन बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब ठीक है, आगे चल पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पे है, किस राज्य में, याद रखिएगा। जो अरिट्टा पट्टी है ये आपका बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। मैंने बायोडाइवर्सिटी के लगभग लगभग सारे इसमें ऐड कर दिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है, तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा में देखो, तमिलनाडु में ये वाला है आपका एरिटापट्टी, तो थोड़ा-सा याद रखिएगा। जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो, प्लीज़ उस स्टेट का ज़रूर आप याद रखिएगा, किस स्टेट में ये पाए जाते हैं, बायोडायवर्सिटी साइट पाई जाती है, ठीक है? चलो, कोलर नहीं, कलर कोडेड अलर्ट फॉर साइक्लोन। बेसिकली मतलब क्या है कि देखो जनरली क्या होता है ना, कि साइक्लोन का नाम हर साल चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? हम चाहे तो एक ही नाम रख सकते थे ना, कि साइक्लोन आ रहा है, ये साइक्लोन आ रहा है, हर बार देखोगे नाम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस बार का जो साइक्लोन आया बहुत हल्का आया हो, है ना, बहुत तबाही नहीं हो, हवा आया फिर चला गया। अगर फिर इसी का नाम हम अगले साल रख दें कि यार ये आ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे कि यार अगली बार तो बहुत हल्का आया था, इस बार भी वैसा ही आएगा, ठीक है ना। हवा चल रही थी बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर सेम नाम से लोग कंफ्यूज आते हैं, इसलिए हम हर बार क्या करते हैं, अलग अलग नाम, अगर इसका नाम ए है तो अगली बार इसका नाम बी रखते हैं, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब क्या करेंगे, हम कलर का यूज करेंगे। जैसे ग्रीन है तो मतलब बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है ना, बस हवाएं चलेंगी और उसके अलावा कुछ भी नुकसान नहीं होना है। येलो हो गया तो मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टरबेंस हो सकता है, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि प्लीज तैयार रहिए। ऑरेंज होने का मतलब है कि एक्सट्रीमली बैड वेदर हो गया है, इसमें आपको जान माल की हानि हो सकती है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, बाहर मत निकलिए, है ना। बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। जब रेड हो जाएगा, तो रेड का मतलब होता है तो बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है, ठीक है। घर में रहिए, रिस्क नहीं लेना, लाइफ कहीं भी कुछ भी नहीं जाना है, अपने दोस्तों यारों सबको मना कर दो, कहीं निकलना नहीं है, हाँ। ये जनरली 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, इसका मैप भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। देखो साइक्लोन की जो वार्निंग निकलती है ना, दोस्तों साइक्लोन की जो वार्निंग होते हैं ना, वो कई स्टेजेस में होते हैं, ठीक है। तो स्टेजेस की बात करें, देखो प्री साइक्लोन वॉच होता है, 72 घंटे पहले हम लोग अलर्ट जारी कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन का कैसा रूप हो रहा है, ठीक है। फिर 48 घंटे पहले हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट जारी कर देते हैं, है ना। 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर देंगे कि यहाँ तबाही होने वाली है, जिसको जिसको जो वापस जाना है चले जाओ। जो समुद्र में मछुआरे काम कर रहे हैं उनको वापस बुला लिया जाता है, मैसेज कर दिया जाता है, ठीक है। और जब 24 घंटे रह जाते हैं, तो साइक्लोन की हाई अलर्ट वार्निंग कर दी जाती है कि प्लीज आप लोग अब क्या करना है, कहीं एक्टिविटी करने से पहले अगर जा रहे हैं तो सब कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे पोस्ट भी चेक करते हैं हम लोग कि कितना कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, वो सब भी चीजें देख चेक की जाती है ना। तो याद रखिएगा, जितना ग्रीन से आप येलिस रेड और ऑरेंज रेड होते जाएंगे, उतना खतरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे मैं बोल देता हूँ तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं आपको इंडिया का मैप दिखा के बोल दूं, तो आप जनरली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या मौसम होने वाला है, कितना हानि होने वाली है, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यूपी को देखो आप, अभी अभी इसमें यूपी कहाँ है, ये रहा।
अब यूपी पूरा देखो आपको रेड में दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो रेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हजारिया से स्टेटस होने वाला है, तो प्लीज यूपी के सारे लोग को बोल दिया जाएगा घर में रहिए। येलो का मतलब क्या है? येलो का मतलब ये है कि थोड़ा सा कंसर्न रहने की जरूरत है, बहुत बुरा वेदर तो नहीं रहेगा। ग्रीन का मतलब क्या है? यार ठीक है, हवाएं हवाएं चलेंगी, बारिश वारिश होंगी, आप काम वाम पे जा सकते हो, ठीक है। ऑरेंज का मतलब क्या है? ऑरेंज का मतलब ये हो गया बेसिकली कि हजारिया से थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन ये भी मतलब अलर्ट वाला रहेगा सिचुएशन, ठीक है। तो ऑरेंज देखो, पहले ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ओके ओके है। येलो का मतलब है ओके तो है बट प्रिकॉशंस लीजिए, है ना, बचा के रहिए, जरूरत ना हो तो बाहर मत जाइए। ग्रीन का मतलब क्या हो गया कि कोई ओके ओके नहीं है, मौसम खराब है, कभी भी मौसम बिगड़ सकता है ना, तो प्लीज आप कोशिश करिए घर से बाहर ना निकलें। और रेड का मतलब ये है कि 100% आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, काम शाम सब बंद करिए, कैंसिल करिए, जो भी है सब कुछ कैंसिल कर दीजिए, वरना मौसम बहुत बुरा बिगड़ जाएगा, है ना। तो इतनी चीज याद रखेंगे। अब बात करेंगे एशियाटिक लॉयन की। चर्चा में इसलिए कि देखो लगभग पहले ना 700 के आसपास एशियाटिक लायन थे, अभी इसकी संख्या कितनी हो गई? 674 हो गई है, 674 हो गई है, ठीक है, इसलिए चर्चा में है। तो हो क्या रहा है, इसकी पोचिंग वगैरह हो रही है, लोग मार रहे हैं, है ना, हैबिटेट लॉस हो रहा है इसका। दिन बाय डेट गिर गिर का अगर जंगल देखो इतना बड़ा था, तो धीरे धीरे सिकुड़ता भी जा रहा है ना, लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, चीजें घटाते जा रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि इसको क्या करो, एमपी में रिहेबिलेट करो, है ना, आंध्र प्रदेश में करो, जहां जहां इनको मिल सके आपको, इनके हैबिलेशन के लिए वहां पे आप उनको क्या कर दो, हैबिटेट कर दो, है ना, ले जाकर छोड़ो वहां पे, कि वो एक नया घर भी उनको मिले। अब देखोगे तो पूरे एशिया में अगर बात करें तो ईरान ईरान में पहले मिलते थे, लेकिन अब तो बेसिकली अब यही मिलते हैं, ठीक है। ये बब्बर शेर जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको ये पूरा फर वगैरह रहते हैं ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बब्बर शेर। हाँ, एशियाटिक लॉयन बोलते हैं। तो ये गुजरात में ही बस पाए जाते हैं इंडिया में, बाकी और कहीं पे नहीं है ना। कई बार उन्होंने कई स्टेट्स में छोड़े, लेकिन बेचारे मर गए कोरोना के टाइम पे, तो करीब 10 से 12 ले गए थे शायद, आई थिंक आंध्र प्रदेश से कहीं पे ले गए थे, उसको एक को कोरोना हुआ, लगभग सारे मर गए थे, है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बस ये गुजरात में पाया जाता है, कहाँ पे, कौन से नेशनल पार्क में जाता है? गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो याद रखिए गिर नेशनल पार्क है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, इनकी अगर बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में तो इंडेंजर कैटेगरी में आता है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, याद रखिएगा, ये शेड्यूल 1 में आता है। जो शेड्यूल 1 में डाल दिया गया मतलब उसको आप देख नहीं सकते हो, देखने का मतलब ये है, देख तो सकते हो बट उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, मार नहीं सकते हो, अपने लिए पालतू नहीं बना सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी करते हो तो आपको जेल हो जाएगी या आर्थिक जुर्माना होगा, जो भी, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में क्या है, संरक्षित है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1972 में बना था, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखेंगे। चलो, तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब ना भूलिएगा। थोड़ा गला बैठा है, पूरा एकदम जाम है सब कुछ, तो हो सकता है आवाज थोड़ी सी लगा रही होगी, आज कोशिश करेंगे कल तक ठीक हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।